इस वीडियो में ना हम सोलाना को देखेंगे एंड ये देखेंगे कि जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि सोलाना आने वाले टाइम पे $1000 का एक सोलाना हो सकता है, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है। एंड साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन केस अगर अभी आपको खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए तो कौन सा एरिया बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। वीडियो पूरी देखना। सी यू आफ्टर द इंट्रो। Welcome to Crypto Talk with Surya guys. Just a quick thanks for those who have subscribed to the channel and जितने भी नए व्यूअर्स हो पहले आप एक बार मेरे चैनल को देखो, अगर आपको पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में हम सोलाना के बारे में बात करेंगे, उसका फर्स्ट रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इकोसिस्टम देखेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स रोल दी डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। गाइस दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैं अपने चैनल पे सोलाना को कवर कर रहा हूं, तो मैं वीडियो को शॉर्ट रखूंगा एंड बिल्कुल मुद्दे पे रखूंगा। तो यहाँ पे सोलाना का एज ऑफ नाउ अभी मार्केट कैप है अराउंड 30 बिलियन, जो कि ऑफ कोर्स काफी ज्यादा है। एंड अभी ये टॉप 10 में आता है, टू बी एग्जैक्ट नंबर 7th। वर्ल्ड में जितने क्रिप्टो करेंसी है उनमें नंबर 7th पे आता है। तो ऑफ कोर्स बेटर है, नॉट अ शिट कॉइन एंड आपको रिलायबल भी है। दूसरी चीज की अब यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम सप्लाई, जो कि मैं हमेशा यहाँ पे देखता हूं, जो कि मैक्सिमम सप्लाई नहीं दी गई है। दैट मीन्स दिस टोकन इज नॉट लिमिटेड। यहाँ पे आपके लिमिटलेस सप्लाई है। जैसे जैसे माइन होता रहता है, जैसे जैसे यील्ड फार्मिंग स्टेकिंग के थ्रू इसे अर्न करते रहेंगे लोग, ये काइंड ऑफ ये अपना बढ़ता रहेगा। ठीक है। टोटल सप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका है भी टोटल सप्लाई 511 मिलियन। एंड अगर करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में बात करें तो यहाँ पे अराउंड आपका 314 मिलियन सोलाना अभी मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है, लोग होल्ड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इन सिंपल नाउ क्या इसका $1000 हो सकता है बिलियन की। नाउ अभी जितना इसका है मार्केट कैप इथेरियम का, उतना जब सोलाना का होगा तब आप समझ लेना इथेरियम जितना ये हो जाएगा, लगभग $1000 का। ठीक है। नाउ अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है सोलाना का इकोसिस्टम। ना अगर आपको पता नहीं है तो सोलाना इज अ कॉइन नॉट अ टोकन। कॉइन और टोकन में आपको फर्क पता होना चाहिए, नहीं पता तो वीडियो देख लेना किसी और की। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो इकोसिस्टम का मतलब है कि सोलाना के अंडर कितने और ब्रांचेस हैं, किस किस चीजों में डेवलपमेंट हो रही है। तो सिंपल हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। गेमिंग एनएफटी, आपको स्टार एटलस इन्फिनिटी ये करके आपने सुना ही होगा गेम। एंड ऑफ कोर्स काफी सारे गेमिंग एंड एनएफटी प्लेटफॉर्म हैं सोलाना के खुद के, जो उसके इकोसिस्टम में आते हैं। एप्लीकेशन काफी सारे हैं, विच इंक्लूड्स गेम्स, विच इंक्लूड्स सम यूजफुल स्टफ, विच इंक्लूड्स ब्राउजर एंड ऑल द थिंग्स। स्टेबल कॉइन है इसका, ओरेकल है, टूलिंग एंड एक्सप्लोरर है, डीफाई डिजिटल डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिस पे आपका डेक्स आता है, क्या बोलते हैं, डेक्स हो गया आपका, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टोज हो गए, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हो गए, वो सब। एंड देन आपका वॉलेट, सिंपल। ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब हम यहाँ पे चलते हैं इसके चार्ट पे एंड देखते हैं अब कि क्या आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो या नहीं। क्या ये आपके पैसों को 10 गुना कर सकता है? क्या अभी आप इसे खरीदते हो लगभग सस्ते प्राइस पे, 6 7 8 हजार के प्राइस पे, तो क्या ये आपको 70-80 हजार का एक सोलाना हो सकता है? लेट्स जस्ट सी। नो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूंगा, शॉर्ट टर्म के बारे में भी बात करूंगा। तो अगर अभी हम जिस एरिया पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर सोलाना को देखें तो सोलाना अभी यहाँ पे अराउंड 80 से लेके 90 या 100 कह सकते हैं, 85 से लेके $100 के बीच में भी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। दैट मीन्स अभी मार्केट ऑफ कोर्स डाउन ट्रेंड पे है, तो ये भी अभी आपका और डंप कर सकता है विद द टाइम। एंड अगर अभी हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी इज अराउंड इट्स रेजिस्टेंस। तो अगर अभी हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी में अभी 3 से 4 दिन के अंदर एक बड़ा डंप फिर से आने की उम्मीद है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आर नेक्स्ट टारगेट फॉर सोलाना विल बी एट $65। नो $65 पे क्या आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, क्या आपको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहिए, क्या आपको डीसीए करना चाहिए? नाउ यहाँ पे भी हमें दोनों तीनों चीजों को अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा ना। इनकेस अगर भी आपने यहाँ पे ट्रेडिंग लेनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो ऑफ कोर्स आप 65 पे खरीद के थोड़ी देर में सेल कर सकते हो। एक तो ये चीज कर सकते हो। दूसरी बेस्ट चीज आप ये कर सकते हो कि खरीद के इसे आप होल्ड करो।
$65, दैट मीन्स अगर अभी आप इसे खरीदते हो $65 का मतलब आपका लगभग यही पड़ता है अराउंड 5,000 रुपए के आसपास, ठीक है। नाउ अगर आप इस प्राइस रेंज पे इसे खरीदते हो, क्या इसके कितने परसेंट चांस है कि ये $1,000 तक जाए ना? इसके चांसेस तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी कितनी मैच हो रही है वो बात है। आप सोच रहे हो 1 महीने में जाए, पॉसिबल नहीं है। 1 साल में जाए, पॉसिबल नहीं है। बट आने वाले 3, 4, 5 साल आई डू थिंक कि ये आने वाले 2025 तक मोस्ट लाइकली $500 क्रॉस करके आगे चला जाएगा, जो कि आपकी रिटायरमेंट के लिए भी ऑफ कोर्स आप इसे रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है ना। एक लॉन्ग टर्म एरिया ये है। एंड दूसरे लॉन्ग टर्म जोन की बात करें जहां पे भी आप इसे खरीदने के लिए देख सकते हो, वो रहेगा आपका अराउंड $59, ठीक है, $59 ना। अगर इन दोनों चीजों की बात करें, एक और एरिया को देख लेते हैं जो कि है अराउंड 45 ना। अगर BTC मान लो अपने एरिया से 30,000 के सपोर्ट को टेस्ट करने आता है, क्या ये 50% यहां से गिरेगा? बहुत मुश्किल है 50% गिरना, बट यस 59, 65 इन एरियाज पे आपको दिख सकता है, जो कि रहेगा आपका 20-30% का। यहाँ पे भी काफी आपको वो रहेगा कि रेयरली देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे इसकी बाइंग डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सोलाना यहाँ पे आपको कम टाइम के लिए देखने को मिले उस एरिया पे। सो मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि ऑफ कोर्स आप इन एरियाज पे अगर आपको दिखे तो आप यहाँ पे DCA या सिस्टमैटिक प्लान करने की सोचो कि अच्छा हाँ आप यहाँ पे अलग अलग एरियाज पे खरीदोगे। $65 पे थोड़ा खरीद लिया, 59 पे खरीद लिया, उससे नीचे आता है तो और खरीद लिया एंड होल्ड करा। एंड अगर बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेड की, एंड ऑफ कोर्स ये भी ऐसे एरिया पे आने वाला है कि ना आप वहां पे ट्रेड करके मिस नहीं करना चाहोगे, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो डेफिनेटली। तो अगर उन चीजों को देखें, बट स्टिल शॉर्ट टर्म की बात भी कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे आके हल्का सा चार्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो अगर अभी इस फॉर्मेट को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इज गेटिंग बियरिश अगेन। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो इसके लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है, जो इसकी टॉप होती है वो धीरे धीरे छोटी हो रही है। दैट मीन्स इट इज गेटिंग बियरिश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है, लोगों में फेयर ज्यादा है। जैसे ये ऊपर जा रहा है, जैसे कितना परसेंट ऊपर गया यहाँ से ये लगभग गया बॉटम से $81 से लेके ये जैसे आपका 26% पंप हुआ, लोगों ने सेल करा। उसके बाद फिर से जब ये आया अराउंड $85 तक, $85 से फिर ये 13% हुआ, लोगों ने अब सेल करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज ये कर सकते हो कि अराउंड 86 से लेके आप $84 के बीच पे एक ट्रेड लेके अराउंड 84 पे आपने खरीद लिया, तो आप यहाँ पे 1.5% जितना 81 पे आप स्टॉप लॉस लगाओ। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट गिविंग यू माई ओपिनियन, ठीक है। यहाँ पे जो मैं करूंगा इन केस मैं वो बता रहा हूँ। तो मान लो अगर अभी आप इससे 90 डॉलर पे भी सेल करते हो या 94, 93, 90 पे, तो आपको 10% तक का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म पे मिलेगा, जो कि आपका 10,000 का 10,000 का ट्रेड लेते हो तो 1,000 का प्रॉफिट ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि लेट्स जस्ट से कि अगर ये आपको मिलता है अराउंड $80 पे, ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए $80 पे। यस आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पे मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो पे डेफिनेटली ऐड कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने $80 पे खरीदा, ठीक है, ट्रेड किया, एंड आपने $60 पे खरीदा, ट्रेड किया, बट आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले पाए। इन सभी चीजों को भी आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ऑफकोर्स $80 पे अगर आता है ट्रेड लेके अपना टारगेट रखो 85, 90 एंड 90 से ऊपर जाता है तो अपना फिर स्टॉप लॉस अपग्रेड कर देना। इनकेस मार्केट डंप करे तो आप प्रॉफिट से निकलो। एंड दूसरा ट्रेड का एरिया नहीं, ये एरिया है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि है 65 से लेके $55। 65 से लेके $55 के बीच में मिलता है। दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर आप उसे खरीदते हो तो आप यहाँ पे फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदोगे। दैट मीन्स अगर आप इसे ये भी 64 तक आ रहा है तो हाँ 70-75% ये डंप होगा अगर ये $65 या $60 तक आया। तो अगर उन चीजों को देखें तो यस ये एक काफी रीजनेबल एरिया रहेगा जहां पे आप इसे खरीदो। एंड ऑफ कोर्स मार्केट बहुत ही ज्यादा सुपर 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 बेरिश हुई तो आपको ये अराउंड क्या बोलते हैं $55 तक भी देखने को मिल सकती है, इवन 49, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक रेयर सिचुएशन है। सो यहाँ पे आप ये नहीं चाहोगे कि अच्छा हाँ मार्केट $20,000 तक आएगी, आप वेट कर रहे हो एंड देन अचानक ही मार्केट ऊपर उड़ गई एंड देन आपको यहाँ पे फिर रिग्रेट हो। ये चीज नहीं करनी है हमने, ठीक है। लॉन्ग टर्म देखो
टोकन अच्छा है एंड बेस्ट चीज ये है कि ये आपको एक स्टेबल एंड यहाँ पे सिक्योर ग्रोथ देगा। अगर आप ऐसे कोई मीम प्रोजेक्ट या शिट प्रोजेक्ट पे डालते हो पैसा, तो क्या होता है कि पैसे चले जाते हैं हमेशा के लिए कभी कभार। इसमें आप इनकेस ऑल टाइम हाई पे भी खरीदोगे ना, आपको एक चीज ये पता रहेगी कि यस आने वाले टाइम पे सोलाना इज गोइंग टू पंप, जो कि ऑफ कोर्स होगा। तो यहाँ पे आपको एक सेफ, सिक्योर एंड लॉन्ग टर्म पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड ओवरऑल आज के वीडियो के लिए यही था। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।